भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ते भवते नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय अध्याय 5 श्लोक संख्या 1। समस्त कारणों के कारण। नारद उवाच नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज भूतभावं पूर्वज तद्विजानीहि यद्ज्ञानम् तद्विजानीहि ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। नारद उवाच नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यद्ज्ञानम् तद्विजानीहि ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। नारद उवाच नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज भूतभावं पूर्वज तद्विजानीहि यद्ज्ञानम् तद्विजानीहि ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। शब्दार्थ। नारद उवाच, श्री नारद ने कहा, श्री नारद ने कहा, देव देव समस्त देवताओं के देव देवता देवता नमः नमः नमस्कार नमस्कार ते ते तुमको तुमको अस्तु अस्तु है। है। भूत भावन भूत भावन समस्त प्राणियों के जनक समस्त प्राणियों के जनक पूर्वज पूर्वज सर्वप्रथम जन्मा सर्वप्रथम जन्म तत्विजानी तत्विजानी उस ज्ञान को बताए उस ज्ञान को बताएं यत ज्ञानम यत् ज्ञानम जो ज्ञान जो ज्ञान आत्म तत्व दिव्य दिव्य निदर्शन निदर्शनम विशेष रूप से निर्देश करता है। निर्देश करता है। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में हे देवताओं में प्रमुख देवता, प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा भी, हे प्रथम जन्मा जीव, हे प्रथम जन्मा जीव, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तात्पर्य अर्चनी बंधनी प्रातः स्मरणीय श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं वरिणं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं? श्रील प्रभुपाद की जय। कृपा करके ध्यान से सुने। परंपरा प्रणाली अर्थात गुरु शिष्य परंपरा की पूर्णता की और भी पुष्टि हो रही है। पिछले अध्याय में यह स्थापित किया गया है कि प्रथम जन्मा जीव ब्रह्मा जी ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वही ज्ञान अगले शिष्य नारद को प्रदान किया। नारद ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने पूछे जाने पर ज्ञान प्रदान किया। अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। बहुत विशेष बात है जो बोलना सुनना एक आम बात है हम सभी के लिए, लेकिन इसको पालन करना, इसको जीवन में अक्षर से उतार पाना, अनेक जन्मों से हम अहंकार का पर्वत साथ में लेके चलते हैं, हमारे लिए कठिन हो जाता है। ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इंद्रियों को ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। पांच प्रकार की ज्ञानेंद्रिय हैं जो कि पंचभूतों के जो पांच गुण हैं उनका ज्ञान कराती है। पंचभूत हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इनके पांच विशेष गुण हैं। आकाश का गुण है शब्द। शब्द के गुण का ज्ञान सृष्टि में से कान से होता है। कान ज्ञान प्रदान कराता है शब्द का। वायु का विशेष गुण है स्पर्श। स्पर्श का ज्ञान, तुम नीचे क्यों बैठे, ऊपर आके बैठो, ठंडा होगा नीचे। और आगे आ जाओ इधर, उसको भी बैठने की जगह दे दो। तुम्हारे नीचे कुछ है? ठीक है, कोई बात नहीं। वायु का ज्ञान होता है, वायु का गुण है स्पर्श। स्पर्श का अनुभूति त्वचा रूपी इंद्री से, इसलिए त्वक इंद्री वायु के गुण का ज्ञान कराती है। तीसरा है अग्नि। अग्नि के अंदर रूप का गुण पाया जाता है। उस रूप के गुण का ज्ञान चक्षु इंद्री से होता है, आंख से होता है। आंख रूपी इंद्री इसका ज्ञान कराती है।
चौथी चीज है स्वाद, जो कि पानी का गुण है, रस। रस का रस रूपी गुण का ज्ञान जीवा रूपी इंद्रिय से होता है। और पांचवी इंद्रिय है, जैसे गंध का ज्ञान होता है, नाक जिसको कहते हैं, ये पृथ्वी रूपी पंचभूतों में से तत्व है, उसका विशेष गुण है। पृथ्वी रूपी गुण का, जिसका कि गुण गंध है, उसका ज्ञान नासिका से होता है। तो ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं जो सबको होते हैं। प्राय सब जीवों के पास इंद्रियां हैं, और यही 5 इंद्रियां हैं, और इन्हीं 5 इंद्रियों से जीव को इन्हीं पंचभूतों के 5 गुणों का ज्ञान होता है। ये 5 गुण इन 5 भूतों के एक प्रकार से संतान है, लेकिन इन संतान के जो पिता है, कौन है इन संतान के पिता? 5 गुणों की संतान के पिता कौन है? 5 गुणों की संतान के पिता पंचभूत है। ये बताया हमने, पंचभूतों की 5 संतानें हैं जो उनके गुण है। तो ये जो 5 गुण है, इनका पिता कौन है? पंचभूत। और इन पंचभूतों का भी पिता कौन है? इन पंचभूतों का पिता है तन मात्राएं, जो इन्हीं 5 गुणमयी होती है। शब्दमयी, स्पर्शमयी, रसमयी, रूपमयी और गंधमयी। ये 5 तन्मात्राएं होती हैं, जिनको कि हम समझ ही नहीं सकते। उनसे ये पंचभूतों का निर्माण होता है। शब्द से ही आकाश का निर्माण हुआ, और आकाश से शब्द का निर्माण हो गया। समझ में आ रहा है भगवान की कैसी विचित्र लीला? अब जैसे लोग कहते हैं अंडा पहले आया, पहले मुर्गी आई। नहीं समझ सकते आसानी से। बहस करते चले जाओ, एंडलेस प्रोसेस है। शब्द से ही आकाश की निर्मित होती है। शब्द रूपी तन्मात्रा होती है, जो कि सूक्ष्म स्वरूप है, जो कि भाव के द्वारा पकड़ी जाती है। न उसे इंद्रिय पकड़ सकती है, न उसे मन पकड़ सकता है। शुद्ध भाव अवस्था में उसे पकड़ा जा सकता है, जड़ अवस्था में नहीं पकड़ा जा सकता। तो जो संसार में हमें रूप रस गंध आदि इन सब चीजों का जो इंद्रियों से ज्ञान होता है, एक तो इंद्रिय का ज्ञान है और एक मन का ज्ञान है। इंद्रिय को इन 5 चीजों के बारे में पता चला, लेकिन सबके मन ने उस ज्ञान को बराबर बराबर नहीं बोला। ये कैसी विचित्र बात है। जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं और गुलाब का फूल लाया जाए और सबको सुंगा दिया जाए, सब लोग को एक जैसी सुगंध आएगी, अलग अलग आएगी?
एक जैसी आई। सबकी नाक रूपी इंद्रिय ने सूंघा, एक जैसी आई। लेकिन सबका मन अलग अलग होने के कारण उस गंध की तीव्रता का अलग अलग अनुभव करेगा। गंध एक जैसी है, इंद्रियां एक जैसा ही सूंघने का काम करती हैं। ये कितनी बारीक बात है। संसार में कौन व्यक्ति इतना बारीकी से कभी सोच सकता है। कभी हम लोग सोच ही नहीं पाते, इसलिए परंपरा की महिमा का हमें कोई भान ही नहीं होता कि ये बातें तो परंपरा बताती है भाई। कि उस गंध की तीव्रता सबके मन के अनुसार अलग अलग है। कोई कह रहा है ला यार मेरे को दे देने ये फूल, कोई कह रहा है ठीक है यार, कह रहा मेरे को नहीं सूंघना यार, बहुत हो गया। और किसी के पास बोले कोरोना घुस जाएगा नाक में। सबकी अलग अलग कंसर्न है। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, और कहानी नहीं वो सत्य घटना है। गंगा किनारे की घटना है वो, या तो प्रयाग की है या एक मठ की घटना है वो। मठ का नाम भूल रहा हूँ। तो वहां पर बड़ी एक सेठानी रहती थी, उसकी भंगिन जो सेठ लोग उनके पास कटोरा जैसा ऐसा पात्र होता था, जैसे माताएं बच्चों का भर लेते हैं मल। ऐसा आज असंभव लग रहा होगा हमको, लेकिन वो लोग ऐसे भरते थे और उठा करके फिर डाल के आ जाते थे। वो भंगिन बरसात के कारण वापस नहीं जा पाई, और फिर उन्होंने उसको कहा कि तुम यहीं सो जाओ, तो सो गई वो। और वहाँ जूही के बगीचे में, उसका बगीचा था, सेठानी बड़े लोगों के बगीचे होते हैं, तो बगीचे में से जूही के फूलों की सुगंध आ रही थी। और सारी रात बीत बीत गई। वो सोई नहीं। वो कह रही बहन तू सोती क्यों नहीं है। बोले दुर्गंध बहुत आ रही। क्या आ रही है। दुर्गंध। फिर उसने क्या किया, वो लोहे का जो पात्र था, खप्पर जिसको कहते हैं कई बार, जिससे मल उठाते हैं, उसको पानी डाल के वो लोग थोड़ा रख देते, लेकिन उसमें से चीजें तो अंदर घुसी जाती है, थोड़ा सा एसेंस तो महक तो आती है। फिर उसने उसको अपने नाक पे रख करके सोया, और फिर उसे नींद आ गई। उसमें से उसको क्या आ रही थी, सुगंध। जबकि फूलों में से भी एक गंध आ रही है और उसमें से भी एक गंध आ रही है, लेकिन नाक सबकी सूंघने का ही काम कर रही है, लेकिन तीव्रता अलग अलग है। तीव्रता अलग अलग। किसकी तीव्रता। नाक की तीव्रता। नाक रूपी इंद्रिय किसी की बहुत तेज है, इसलिए वो सुगंध को दुर्गंध बता रही है क्या। मन के कारण। मन का भी अपनी ज्ञान शक्ति है, जिसके कारण मन सोच रहा है कि ये अच्छी सुगंध है और ये बुरी सुगंध है। नाक भी ज्ञान दे रही है, अर्थात इंद्रियों से भी ज्ञान प्राप्त होता है, और मन से भी ज्ञान प्राप्त होता है। मन से ज्ञान सुख और दुख रूपा ज्ञान प्राप्त होता है। मन से कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है। सुख। और इंद्रिय नहीं कहेगी कि ये बेकार है, इंद्रिय तो अपना काम करेगी और कहेगी कि हाँ इसमें से ये स्पर्श का ज्ञान है भाई, हाँ मेरे को कुछ फीलिंग हुई। फिर मन दूसरा ज्ञान बताएगा, कैसी फीलिंग हुई। तो अब ये जिस व्यक्ति को
अब तरह तरह की फीलिंग होगी। देखो कितना बड़ा रहस्य है। अब जिसको इंद्री ने मिर्ची खाई, मान लो किसी जीवा ने मिर्ची खाई, तो एकदम से जीव को पता चला कि कड़वा है, तो जीव तो कड़वा ही बताएगी ना, सबकी जीव कड़वा बताएगी। तो एक व्यक्ति के मन ने ज्ञान दिया, अरे जीव जल रही है, थूक दो इसको, फटाक से। तो क्या खिला दिया अंडे को, तूने थूक दिया। और दूसरे व्यक्ति को, थैंक यू यार, आपने मिर्ची ला के दी। उसकी जीव क्या उसे रसगुल्ले का टेस्ट दे रही है? किसका टेस्ट दे रही है? मिर्ची का ही दे रही है। तो दो प्रकार के अनुभव हो रहे हैं ना। ज्ञान मिर्ची का ही है, लेकिन एक को सुख रूपा ज्ञान है, एक को दुख रूपा ज्ञान है, एक ही वस्तु से। क्यों? मन के कारण। मन अगर तमोगुनी है और इंद्रिय भी तमोगुनी है तो उसे अच्छी लगेगी, और मन अगर सतोगुनी है और इंद्रिय भी सतोगुनी है तो उसे अच्छी नहीं लगेगी। इंद्रिय को ही अच्छी नहीं लगेगी चीज, फिर मन को और अच्छी नहीं लगेगी। तो तमोगुनी रजोगुनी मन अलग प्रकार का ज्ञान देगा, रजोगुनी क्षमा कीजिए, तमोगुनी इंद्रियां तमोगुनी मन अलग प्रकार का ज्ञान देगा। रजोगुनी इंद्रियां रजोगुनी मन अलग प्रकार का ज्ञान देगा, और सतोगुनी इंद्रियां और सतोगुनी मन अलग प्रकार का ज्ञान देगा। तो सतोगुनी इंद्री और सतोगुनी मन जो ज्ञान देता है, वो ज्ञान की जो अनुभूति है वो शास्त्र के ज्ञान से मिलती जुलती है। अन्यथा हर व्यक्ति अपने अपने सुख दुख में तो डूबा ही हुआ है, क्या फर्क पड़ रहा है? फिर चिंता की बात क्या? बोले चिंता की बात यह है कि वो ज्ञान उसे भगवान से मिलाने वाला नहीं। जो तमोगुनी इंद्री और तमोगुनी मन के द्वारा जो ज्ञान मिला, वो ज्ञान उस आत्मा को भगवान से मिलाने वाला नहीं। जो रजोगुनी इंद्री थी, रजोगुनी मन था, वो ज्ञान भगवान से मिलाने वाला नहीं। माता पिता को लगता है कि बच्चे के लिए पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई से सुखी होगा, बच्चा कह रहा है मैं खेल से सुखी हूँ, तो मेरे को रहने दो ना जैसे मैं सुखी हूँ। लेकिन दोनों के सुख की मर्यादा है, दोनों सुखी हैं, लेकिन दोनों सुखों में अंतर है। एक बहुत क्षणिक काल के लिए है, एक शाश्वत काल के लिए। एक भ्रमित अवस्था का सुख है, एक वास्तविक अवस्था का सुख है। एक इंद्री की जड़ता का सुख है। जैसे गधा है और उसके सामने हरा वो लगा देते हैं तो उसको सफेद घास सूखी घास भी कैसी लगती है? हरी घास लगती है, और उसको खाने लगता है वो। तो है वो भ्रमित सुख ना। वो सूखी घास है लेकिन उसको लग कैसी रही है वो? ऐसी लग रही है, हरी घास लग। ऐसे ही है। जैसे आयु से बूढ़ी स्त्री हो और उसको टाइट वगैरह कपड़े फपड़े पहना दिए जाए, शरीर में टाइट फिटिंग, और उसको सामने झुर्रियाँ पड़ा हुआ शक्ल ना दिखाई जाए, बस पीछे से कपड़े वगैरह सब विग वगैरह लगा करके अच्छी से नीचे, तो कोई भी व्यक्ति उसका पीछा करेगा। लेकिन सामने से जाकर के देख, अरे यार ये तो गड़बड़ निकला। तो इस तरह से वास्तविकता भिन्न होती है। तो संसार में
जो रजोगुनी तमोगुनी इंद्रियां हैं, ये आवरण रूपी इंद्रियां होती है, जो हमारी आंखों को आवृत कर देती। सतोगुनी ज्ञान ये आवरण को हटाने वाला होता है, जो परंपरा से मिलता है, जो शाश्वत है। इसलिए जैसे बच्चे को जब कीमत पता चल जाती है ना, कि भाई मेरे को पढ़ाई करनी है, तब वो घर वालों को कहता है मेरा खेत बेच दो लेकिन मेरे को पढ़ा दो। ऐसे ही जब हमें कीमत पता चल जाती है ना शाश्वत आनंद की, तब बोले हमारा अहंकार चला जाए, मान मिले अपमान मिले, बस गुरु परंपरा अपना ले, हमारा सब कुछ लुट जाए लेकिन परंपरा हमें अपना ले बस। तो फिर छोटा नहीं सोच, फिर तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन दर्शन, फिर वो ज्ञान आता है। इसके लिए वो सब कुछ तिलांजलि करने के लिए तैयार रहता है, सब कुछ, सब कुछ सहेगा, सब कुछ। जैसे हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो सब टर्म्स एंड कंडीशंस, अंदर से दुखी होते हैं लेकिन साइन तो करते ही है ना। अटेंडेंस ऊपर से कंपलसरी लगती है तो ऐसा लगता है बम से कॉलेज को ही उड़ा दें, लेकिन फिर लगता है इंजीनियरिंग अपनी पूरी हो जाए फिर उड़ाएंगे। और फिर लगता है कि चलो यार अब तो डिग्री हो ही गई, अब फाइन फाइन अब कहाँ भरना पड़ेगा, थोड़ा क्या लेना देना। तो ऐसा ही गुरु जी से कई बार, या गुरु भाई लोगों से कई बार ऐसा संघर्ष होता है। मन में, मन दुष्ट है ना, क्योंकि भौतिक जगत का यही अनुभव है। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा रेसिप्रोकेशन नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक जगत को मन लेता ऐसा ही है रेसिप्रोकेशन को। क्योंकि भौतिक जगत का, अब ऐसा नहीं सोचना कि गुरुजी भी इसी प्रकार से शासन करते हैं जैसा भौतिक जगत में कॉलेज शासन करता है। कॉलेज का उद्देश्य होता है शोषण करना, गुरुजी का उद्देश्य शोषण करना नहीं होता। इसलिए लेकिन फिर भी गुरुजी के प्रति गलत भाव आ जाते हैं, वो हमारे मन का शोषणात्मक वृत्ति है। इसलिए हमें गुरु आश्रय, परंपरा का आश्रय बहुत निष्ठा से लेने का प्रयास करना चाहिए। और इस ज्ञान को केवल हम इसी शरीर में ले सकते हैं जो कभी भी हाथ से जा सकता है, कभी भी जा सकता है। कोई नहीं जानता इस बात को कब तक हमारे पास है। इसलिए आश्रय लें, सबसे पहली शुरुआत प्रणिपात हो जाए, परिप्रश्नेन सेवया, परंपरा का। नारद जी जैसे लोगों ने ये आदर्श रखा है, ब्रह्मा जी ने आदर्श रखा है, तो हम उनसे बढ़कर थोड़ी हो सकते हैं। हम अपने आप को सोचेंगे नहीं मैं बहुत ज्ञानी हूँ। अरे तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें आज ये ज्ञान ठीक बता रही, कल तुम्हारा मन कहेगा यही ज्ञान घटिया बोले। हमारा इंद्रिय मन से जो ज्ञान प्राप्त होता है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे चने वाला है। कभी कोई चीज अच्छी लगी, थोड़ी देर बाद वही बुरी लगेगी। जब रजोगुण आ जाएगा तो तमोगुनी चीजें बुरी लगेंगी, तमोगुण आ जाएगा तो रजोगुनी चीजें बुरी लगेंगी। कभी कभी सतोगुण आता है, तब दोनों चीजें बुरी लगती है, रजोगुनी तमोगुनी, बहुत दुर्लभ होता है। वो तो गुरु जी का डंडा चलता है, भक्त लोगों का सानिध्य चलता है, तभी ऐसा हो पाता है। चलो धन्यवाद सभी भक्तों का, सब लोग जप कर सकते हैं। भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।
Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare